आनंद में इतना ताकत है, माँ के प्यार से भी, बहन की प्यार से भी, शक्कर से भी, मिठाई जलेबी से भी, खोआ मक्खन से भी, उससे भी मधुर है, आनंद है। उतनी ताकत आनंद में है। आनंद माने हैप्पीनेस। अपने आप को खुशी मनाओ, ऊपर दिखाओ सड़ा मुंह, अंदर दिखाओ हंसी मुंह। अंदर से देखने वाला वो, ऊपर से देखने वाले ये। उस तरह इंसान हर वक्त, हर जगह, कोई ना कोई समय आपको याद दिलाता, तुम हंसते जाओ, हिम्मत रखो। एक रेडियो बजता हिम्मत की। हम अधर्म की तरफ जाना चाहते हैं, डर जाते हैं, तो रेडियो बजता, उसमें गाना आता वही समय। टीवी खोले तो एक सिग्नल आती, उसमें अपने ज्ञान के लिए एक चीज़ सामने आ जाता। वो कौन दिखाता? भगवान ही लाता उसमें। आप टीवी ऑन नहीं करते, मर जाते आते एक देखना चाहते हैं आप, न्यूज़। वो नहीं है, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने आप जैसा बाहर निकलते ही एक लंगड़ा कुत्ता देखा, वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे थोड़ा जाते ही दो मुर्गियाँ लड़ रहे हैं। बड़ी मुर्गी छोटी मुर्गी को तंग कर देती है, वो बेहोश हो जाती है छोटी। उठकर फिर उसको एक ही मार में उसको बेहोश कर देते हमेशा के लिए। ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ। और थोड़ा आगे बढ़ते ही बादल गरजने लगा, छतरी लेके जाओ। तो भगवान कहाँ नहीं है, कहाँ है, इंसान को पता ही नहीं है। गधे को पता है, मुर्गी को पता है, सुअर को पता है। सुनामी हमारे हैदराबाद में कब आएगा, सुनामी कब आएगा स्टार्ट हो गया, उसको मालूम हो जाता। उसके बाद अपने परिवारों को, बच्चों को छुपा देती एक जगह। नीचे बैठने वाली हमेशा ऊपर बैठ रही। क्यों? सुनामी आने वाला है 5 घंटे के बाद। कौन कौन जानता? गधा, कुत्ता, मुर्गी और कई जानवर बड़े ज्ञानी होते हैं। इंसान को बोलते अज्ञानी। क्यों अज्ञानी बोलते हैं? वो सुनता नहीं, किसी की बात नहीं सुनता। सुनने वाले बहुत कम हैं। सुनना शुरू किया कभी उसकी हार नहीं होती। गिर सकता है इंसान 10%। अपने सामने एक छोटी लड़की थी, बड़ी हो गई, बच्चे वाली हो गई, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए उसके। माँ बाप की कहना नहीं मानी, कितना कष्ट भोग रही है उसको, वो खुद ऊपर वाला ही जाने उसका कष्ट। किसी की बात नहीं मानी, कहीं सुख नहीं है। सास से या ससुरे से, कम से कम किसी भी नहीं है तो पति से होना, वो भी सुख छीन लिया ने कर्म। तो भगवान आपको हमेशा कोई ना कोई तरीके से, किसी न किसी आदमी के द्वारा, कोई ना कोई पक्षी के द्वारा आपको जो है ना, सावधान, होशियार से रहो, आने वाला है, आगे ये मुसीबत आएंगी, समझाते हैं। तो भी इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंसान सुनना शुरू किया
तो कभी वो हार नहीं जाता जिंदगी में। एक कौवा ने मांस का टुकड़ा पकड़ा मुंह में, सब कभी उसको लात मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, पैरों से छील रहे हैं, अपने मुंह से सोंग से उसको तकलीफ दे रहे हैं। क्यों? मांस हमें भी चाहिए। वो सोचती भाई मैं क्या बिगाड़ा है लोगों का, मेरे पीछे क्यों पड़े, मेरे पीछे क्यों पड़े, माँ बाप दोस्तां परिवार क्यों पड़े। तो उसके बाद सोच के वो सोचे, ओहो मेरे मुंह में जो मांस का टुकड़ा है, चुभे का टुकड़ा है, वो प्यारा प्यारा फ्रेंड समझो, फ्रेंड नहीं समझो, या धन समझो, या कोई स्वार्थ समझो, कोई ना कोई चीज़ पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ने के लिए ईंट देते हैं। मगर वो सोची, उसके बाद जाके फेंक दी, फेंकती उसकी बला हट गई। माने सुन ली, किसकी बात सुनी? अपनी बुद्धि की बात सुनी। मन तो बोला खाओ पियो मजा करो, बुद्धि बोला फेंक दो। बुद्धि क्या है? परमात्मा, परमात्मा की देन है। फेंक दो, फेंक दिया, फेंक जाके झाड़ के ऊपर बैठा, और एक कौवा उठाया, उसको सब मार रहे, अपने चोंच से भोग रहे, और एक कौवा पकड़ा। ऐसा होते जा रहा। वो आराम से देखते देखते बैठे बैठे उसको एक अच्छा आहार मिल गया। इतना बड़ा सा कीड़ा आके वहाँ ठहरा हुआ है, उसको खा ली, पेट तो भर गया। इंसान जो है कितना ज्ञानवान हो बलवान हो, हमेशा कोई ना कोई गलती करता। एक स्वार्थ और कमजोरी के कारण पकड़, गुस्सा पकड़, खुद जीतना, खुद जीतना सब जने हारना, एक किस्म का मुंडपना। मुंडपना इंसान को कहाँ तक लेके जाती? नरक के दरवाजे तक लेके जाती। नरक के दरवाजे के पास लेके के बाद भी भगवान बोलते कि यहाँ से तुम बचने का रास्ता है, सिर्फ तुम्हारा हाथ में जो है छोड़ो तुम। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता। आप लोग जानते होंगे पानी का कुजा होता, पानी का कुजा जानते कैसा रहता? मुंह कितना नहीं, इतना मुंह नीचे इतना। मदारी क्या करता? चन्नी लेता इतना, रास्ते से पूरा कुजे को जो है ना बांध करके रखता, बांध देता। मदारी जो है कुजे के सामने यहाँ से थोड़ा चने डालता, 5-6, उसके बाद अंदर डालता इतने चने। ये चने खा लेती, मज़ा लगता उसको। काम, क्रोध, असूया, अहंकार, लोगों को लूटना, जुआ खेलना, शराब पीना, मज़ा लग जाती। औरतों के पीछे जाना, मर्दों के पीछे जाना, वो एक मज़ा लग जाती। टेस्ट जबान को लग गई। जिस तरह जबान को लगा, बहुत खट्टी थी, बड़ी अच्छी थी, मीठा था, बहुत अच्छा था, उसी तरह वो लग जाता, उसको लग गया। उसके बाद आहिस्ता अंदर कितना है करके अंदर जाके अंदर घुस, माने सुराख से आहिस्ता आहिस्ता कुजे के अंदर से पहुँचा दी वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ पर चने है भर के, इतना नहीं ली, एक नहीं ली, दो नहीं, पूरा उठा ली। उठा के जो है ना चारों तरफ बांध दिया हुआ है। कुजा उठता ना टूटता, क्या मतलब कुजे को बांध दिए जमीन से। उसके बाद अंदर जाते फिर निकल नहीं सकता। मदारी जाके एक मार मारा, उसके बाद ऊपर कपड़ा डाला और उसके बाद उसको बांध लिया, बांध के लेके चले गए। अगर ये छोड़ता, बिंज अगर छोड़ता, ऐसा करता तो हाथ निकलता था, पर ऐसे ही पकड़ता। क्यों? उसकी बुद्धि खत्म हो गई। किसके ऊपर है? काम, क्रोध, हंसिया, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दीवाना 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 दीवाना। वो दीवाना बनने से क्या हुआ? वो बेचारा
अब फंस गया, अपनी ज़िंदगी कट गई। मदारी अच्छा है तो उसको खेलने को लेके जाता, अगर वो घमंडी है, अहंकारी है, उसकी बात नहीं सुनती तो काट लेता, काट के खा लेने जात वाले भी है। मदारी लोगों में 3 किस्म के होते हैं, एक जात वाले खाते हैं उसको। गोश्त खाना खराब है ना, मंकी का गोश्त, बंदर का गोश्त खाना अच्छा नहीं ना। बकरी खा सकते हैं ना, गोश्त एक ही है ना, अलग है। मुर्गी खा सकते हैं ना, सांप होता ना, पैथन, उसका गोश्त बहुत अच्छा रहता, कहते तुम लोग कभी चख के देखो। वो नहीं चखती तो तुम मच्छी खाएंगे ना, मच्छी वो एक ही है, ये पानी में रहता, वो भी पानी में रहता, ऊपर भी रहता। मच्छी का गोश्त में इसमें फर्क नहीं रहता, मच्छी का गोश्त में इसमें कोई फर्क नहीं रहता। ये बंदर का गोश्त भी वही है, मगर हम बंदर नहीं खाते, मगर हम कौवा नहीं खाते, मगर मुर्गी खाते। काला कुत्ते का धड़ निकाल दो, पैर निकाल दो, छिलका उतार दो, जाके कसाई के पास रखो, भैंसा भैंसा भी बड़ा अच्छा दिख रहा है, एक गोश्त दो। लेके गई बेचारी, 1.5 किलो, महंगा है, 200-300 रुपये का होगा शायद, अभी महंगा था तो भी। भैंसा उस दिन जो गोश्त दिए कितना अच्छा है, कैसी गोश्त दी, वैसी गोश्त दो। फिर मज़ा लग गया कुत्ते का गोश्त का, तो वो तो हंस लिया। मेरे गरीबी की वजह से, दलिंदर आने की वजह से मैं जो है ना मजबूरन लोगों को धोखा देना पड़ा। क्यों? तो रेट बढ़ गया, सोने का रेट बढ़ गया, इसलिए हम गला दबा रहे। सोने का रेट नहीं बढ़ता तो मैं गला नहीं दबाता था। 500 रुपये का तोला है तो मैं क्यों गला दबाऊंगा? वो तो 5,000 की तोला हो गई, 15,000 हो गया, 20,000 हो गया। तो चाहे वो माँ हो या मेरी बहन हो, कुछ भी हो, गला दबाना ही लेना है। कसाब को मुसीबत का वक्त आया था, किसी को बोला भाई भाई आधा आधा काट लेंगे, तो कितना आता? एक बकरा बेचो तो 2,000 या नहीं तो 3,000 तक आता, समझो। आधा उसका आधा इसका, ये माँ जाती वही गोश्त दो भाई साहब, कहाँ से लाए? क्यों? मजा लग गई। तो आजकल क्या है, इंसान को मजा लग गया, क्रोध का, अहंकार का, असूया, उसकी मजा लग गई। उसकी मजा में फंस के मधुरम मधुरम अति मधुरम, उसमें हम छूट गए। उसका नाम ही मधुर है, उसका दर्शन मधुर है, उनका फोटो देखने से भी एक आनंद मिलता। अपने दुर्गुण अपने आप मिट जाते हैं। उम्र के हिसाब से, कर्म के हिसाब से हम गलतियां करते हैं, मगर हम बड़ों की बात सुनने से, उनके तजुर्बा सुनने से, उनके बात सुनने से कभी हमारी हार नहीं होती, हमेशा पांडव जैसा जीत होती है। कौरवों का हार होते रहा, पांडवों का जीत हार हो गया, लोगों का थोड़ा अधर्म के कारण हार हुआ, आखिरी में जीत हुआ। कब तक हुआ? भगवान के पास जीत हुआ, दुनिया में जीत हुआ, परिवार के साथ जीत हुआ, और अब तक वो लोगों का जीत होता ही रहा। वो लोगों का जीत रुका ही नहीं है। पांडवों का जीत रुका कहीं नहीं। अर्जुन क्या किया, भीम क्या किया, नकुल क्या किया, सहदेव क्या किया, भगवान का कहना माना। हजारों लोग सैनिक थे कौरव के पास, हजारों लोग थे, बड़े बड़े बलवान थे। कृष्ण भगवान ऐसे थे, इतने हैं हाइट, इतनी ऊंचा, इतने थे। पर लोग तो और ऊंचे थे, और ताकतमंद थे, बलवान थे, मगर वो अधर्मी लोग थे, अधर्मी के साथ दिए थे, ये धर्म का साथ दिए, इसलिए भगवान वहाँ प्रकट हो गए, उनका सेवक बन के उनका टांगा चलाया, रिक्शा चलाया, गाड़ी चलाया, ज्ञान देते रहा, ज्ञान देते रहा। सुन मेरी बात, आज्ञा प्रभु बोलो, आज्ञा प्रभु बोलो, जाओ दंड दो, इसको दे दिया,
बाकी आप संभाले, मुझे नहीं मालूम। अरे कृष्णा, एक बार सोचो तो सही, ये झूठ बोलना है, ये धर्म तो नहीं है मेरे हिसाब से। धर्मराज से क्या बोले, धर्म तो नहीं है, अधर्म दिख रहा मुझे। अधर्म का युद्ध है ये, अधर्म के साथ दे रहे हैं, अधर्म के तरफ जुड़े हुए हैं। तो अधर्म को अधर्म से काटना, कांटा अंदर चुप गया, निकल रहा नहीं, कोई निकालने वाली चीज काम नहीं कर रही, क्या करना है, उसको छेद करना है, नहीं तो तमाश काटना है ताकि ग्रिप में आ सके, उसके बाद ही कांटा निकल सकता है। इसलिए अधर्म को अधर्म के तलवार से काटो। धर्म का तलवार तेरे पास नहीं है, जो तुम उठाने जा रहे हैं धर्म का तलवार नहीं है, धर्म का मेरे पास है, अधर्म का तलवार काट रहा है, काट ले। इस तरह इंसान अपने आप आनंद में खो जाना, अपने आप आनंद में खो जाना। कष्ट कितना भी हो, पेट में दर्द कितना भी हो, सिर में दर्द कितना भी हो, तुम आनंद लो। आप अपने आप खुशी मनाओ थोड़ी देर के लिए, आपकी सिर का दर्द चल जाएगा, पेट की दर्द अपने आप सुंद हो जाएगा। आप सोचो, कभी गौर करो, देखो, आपको समझ में आ जाएगा।